आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की वजह शहर की वह बदहाल पड़ी सड़कें हैं, जिनकी वजह से जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरे शहर में सड़कों की हालत बेहद खराब है और सरकार बरसात के मौसम का बहाना देकर अपना काम चला रही है, जबकि सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही एक सप्ताह के बीत कार्रवाई न होने पर स्थानीय लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। देहरादून महानगर में सड़कों का हाल जो बुरा है, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में दुर्घटना होती है, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई घायल होता है, लोग मर भी रहे हैं। पूरे देहरादून के, चाहे नेशनल हाईवे हो, देहरादून के मुख्य मार्ग हो, हमारा हृदय घंटाघर से लेकर के आप पूरे राजपुर चले जाएं, घंटाघर से लेकर के आप पूरे दर्शन लाल चौक होते हुए गांधी रोड, इनामुल्ला बिल्डिंग से होते हुए सहारनपुर चौक से लाल पुल और उसके बाद जीएमएस रोड, उसके बाद सारी आंतरिक सड़कें, आप अंदर चले जाएं, महानगर के क्षेत्रों में आंतरिक सड़कों में चले जाएं, आप मुख्य मार्गों में चले जाएं, सारे मार्ग ध्वस्त पड़े हैं। डबल इंजन की सरकार है, पिछले 6 सालों से सरकार है, ऐसा भी नहीं है कि कोई नई सरकार आई हो। बारिश का बहाना था, एक सप्ताह से ज्यादा बारिश रुके हुए हो गया। हमने एक सप्ताह पहले तुमतोवाला में मैंने एक सड़क का निरीक्षण किया था, पूरी 3 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी की सड़क ध्वस्त पड़ी थी। मैंने विभागाध्यक्ष से वहां से फोन से बात करी थी, वीडियो कॉल किया था, उनको बताया कि क्या हाल है। 1.5 फुट गड्ढे वहां पर हो रखे, रोजाना लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयुषी राकेश और अभिषेक राकेश के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सदस्यों को खरीद रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का करारा जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा सदस्य खरीदे जा रहे हैं, तो क्या कांग्रेस उन कार्यकर्ताओं को पार्टी में स्थान देती है जो कि बिक सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए प्रयासों और विकास की बदौलत लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। आजकल हर जगह न्यायिक जांच चाह रहे हैं ना, और फिर कह रहे हैं हमारा खरीद फरोख्त कर दी। तो कांग्रेस के जितने जिन्होंने टिकट जिनको दिया है वो बिकने वाले लोग थे क्या? अपने कार्यक्रम प्रश्न खड़ा कर कांग्रेस ने तो एक नई बुथे छेड़ दिया। आखिरकार कांग्रेस के लोगों टिकट देती क्यों बिकने वाले हो? मैं आज कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति से कोई बातचीत, जनता का जो प्रेशर उनके ऊपर था, भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, आप भारतीय जनता पर साथ दीजिए, उसको आधार लेकर वो लोग हमारे। अब बात नवरात्रि की करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी पर्व के अवसर पर लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ चामी गांव के कोमालेश्वर महादेव मंदिर में 8 गांव के विशाल मेले का आयोजन हुआ है। मेले में देव डागरू ने अवतरित होकर सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। चामी के ग्राम प्रधान प्रकाश मेहर ने बताया कि गांव के प्राचीन कोमालेश्वर महादेव मंदिर में क्षेत्र के जामी, चमरौली, मऊ, खेती काकड़ी गांव के सैकड़ों श्रद्धालु मेले में पहुंचकर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। वहीं कोमालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर तेजो डांगरों पवित्र झरने में स्नान कर महादेव की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। ये यहाँ पर भगवान शंकर का बहुत प्राचीन मंदिर है और ये 8 ग्राम सभाओं का यहाँ पर इकट्ठा आज नवरात्रि में मेला लगता है। आज अष्टमी को चारों ओर से देवताओं के रथ दल आते हैं और यहाँ परिक्रमा करते हैं। और यहाँ बाबा बेताल नीचे एक तालाब है, वहाँ पर कूद मार के नहा के आते हैं और सारे देवता उनको नहला के लाते हैं। फिर यहाँ पर उनको गाय खिलाई जाती है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम जब बचपन में थे तब सुनते थे और आज देख भी रहे हैं। अभी कुछ वर्षों से इस मंदिर को भी और मेले को भी भव्य रूप दिया गया है। उधर अष्टमी पर्व पर ऋषवेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर लोहाघाट की लोहावती नदी में 12 गांव के देव डांगरों ने पर्व स्नान किया। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। ऋषेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता के दिशा निर्देशन में मंदिर में सुबह पूजा अर्चना के बाद शाम के 4 बजे बनगांव से देव डांगरों का जत्था ऋषेश्वर मंदिर पहुंचे। इसके बाद कालीगांव, सिरमौली, रायकोट, डांसली, रायनगर से देव डांगरों के जत्थे आए। देव डांगरों के जत्थों ने लोहावती नदी के सूरजकुंड में स्नान किया।
मंदिर समिति और रामलीला कमेटी के सहयोग से देवडांगरों को दूध और गंगा जल से स्नान करवाया गया। इस दौरान देवडांगरों पर पुष्प वर्षा भी की गई। स्नान होता है महाअष्टमी के दिन। ये आज नहीं है, आदिकाल से चले हुई व्यवस्था है, ये परंपरा है। इसको थोड़ा एक अच्छा स्वरूप देने के लिए हमने गंगा जल और दूध के और पुष्प वर्षा के साथ इसको किया है। पहले जब आते थे कोई 10 बजे आके चला जाता, अब के हमने ये तय किया है कि 3 बजे से पहले कोई नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। यहाँ पर व्यवस्था जो शुद्ध जल बनाने के लिए हमने कम से कम एक बैग में यहाँ फिटकरी डाली है, सुबह से चूना भी डाला हुआ है और ठीक टाइम पर थोड़ा विद्युत जाने से कुछ कठिनाई हो रही है, वरना ये बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। काफ़ी इससे देवडांगरों में एक नया उत्साह आता है। अभी जो देवडांगर हमारे बनगांव से आए, विगत साल तक इनके यहाँ से देवडांगर जत्था नहीं आता था। मैंने इनके साथ बैठक पकड़ के कल इन्होंने जागरण करके अपने यहाँ सारे लोगों को भोजन वगैरह की व्यवस्था की। वहीं नवरात्रि की महाअष्टमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी के आह्वान पर कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि बीजेपी हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान करती आई है। इसी कड़ी में आज पूरे प्रदेश भर में कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और कन्या पूजन के लिए पूरे देश भर में एक संदेश देने की कोशिश की गई ताकि महिलाएं सुरक्षित रह सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने का, उनको सम्मान देने का काम किया गया है और ये कोई पहली बार नहीं है। हर नवरात्रि में एक परंपरा रही है कि जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में लिखा है उसी प्रकार से कन्या पूजन का कार्यक्रम हम संगठन के स्तर पर भी करते हैं। तो आज यहाँ हमारी महानगर की जो अध्यक्षा हैं कमली भट्ट जी, वो थी हमारी प्रदेश की अध्यक्षा आशा नौटियाल जी, हम सब ने मिलकर कन्या पूजन का कार्यक्रम किया। गणेश जोशी जी हमारे कैबिनेट मंत्री, वो भी उस कन्या पूजन कार्यक्रम में मौजूद थे। तो हमारी कामली क्षेत्र की बहुत सारी बच्चियां आज रही और उन बच्चियों को हमने उनका सम्मान किया, उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की, उन्हें छोटे छोटे। कुमाऊं की 135 साल पुरानी रामलीला अब समापन की ओर है। रामलीला में कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ और रावण के पुतले बुराई के अंत के रूप में जलाए जाते हैं। हल्द्वानी में पुतले बनाने का काम बहेड़ी के रहने वाले 70 साल के शंभू बाबा कर रहे हैं, जो कि पिछले करीब 60 सालों से रामलीला के समय में मेघनाथ, कुंभकर्ण, अहिरावण और रावण के पुतले बनाते आ रहे हैं। शंभू बाबा के मुताबिक इस बार हल्द्वानी में रावण के पुतले की ऊंचाई 60 फीट होगी। पुतले को तैयार करने के लिए 20 कारीगर रात दिन जुटे हुए हैं। रावण के पुतले को बनाने का काम अब लगभग अंतिम चरण में चल रहा है। यहाँ का काम तो मेरी पीढ़ियों से जुड़ा हुआ है। मेरे पहले बाबा बनाते थे, उसके बाद में मेरे पिताजी का आना शुरू हुआ, उसके बाद में मेरा आना शुरू हो गया। मैं अपने हाथ से जैसे कम से कम मुझे 60 साल तो हो गए। दूसरे यहाँ के 6 पुतले बनते हैं, सुबाहु, ताड़का और खरदूषण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण, ये 6 पुतले बनते हैं। बाकी जो सामान बनता है, हाथी है, घोड़े है और जो सारा सामान बनता है, लंका है, हिरण है, जटायु है, ये सारी चीज़ें बनती हैं। अरबत है, पर्वत और बहुत सामान। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।